देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि कुछ बातों से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। आज मैंने मिठनपुरा थाना में एक आवेदन दिया है कि कुछ लोग हैं, मेरे विधानसभा के कुछ लोग हैं जो लगातार बेकार की बातों को लेकर के सोशल मीडिया पर मेरे चरित्र हनन का लगातार प्रयास करते हैं। इस खबर के प्रायोजक है HS होलसेल बाजार, इमली चट्टी रोड, जिला परिषद मार्केट, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक रंजन कुमार और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। विधायक के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करना दो युवकों, कन्हौली निवासी मुकुंद कुमार और पताही जगन्नाथ निवासी ठाकुर दिव्य प्रकाश के लिए महंगा साबित हुआ है। विधायक रंजन कुमार की लिखित शिकायत के बाद जिले के मिठनपुरा और सदर थानों में इन दोनों के खिलाफ अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विधायक रंजन कुमार ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकुंद कुमार पिछले काफी समय से विधानसभा क्षेत्र संख्या 94 और उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर बेहद भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट साझा कर रहा था। विधायक के अनुसार बीती रात भी उनकी तस्वीर का उपयोग कर उनके चरित्र हनन की कोशिश की गई, जिसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ केवल स्थिति स्पष्ट करने और पूछताछ करने के लिए युवक के घर गए थे। विधायक का दावा है कि वहां उन पर और उनके समर्थकों पर हमला किया गया और गाली ग्लौज की गई। साथ ही आरोपी ने AK-47 जैसे घातक हथियार से हमला करने की धमकी भी दी। दूसरे मामले में विधायक ने ठाकुर दिव्य प्रकाश पर आरोप लगाया है कि वह पिछले 1 वर्ष से विशेषकर चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। विधायक का कहना है कि इन हरकतों से उन्हें गहरा मानसिक तनाव झेलना पड़ा है, जिसके कारण उन्होंने पुलिस प्रशासन से IT एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट होती दिख रही है। इस वीडियो ने विवाद में घी डालने का काम किया है। अब यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम जनप्रतिनिधि के सम्मान की बहस में बदल गया है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग सवाल उठा रहा है कि क्या लोकतंत्र में किसी नेता से सवाल पूछना या उन पर कटाक्ष करना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। लोग मुकुंद कुमार और ठाकुर दिव्य प्रकाश के समर्थन में लामबंद हो रहे हैं, जबकि पुलिस ने दोनों ही मामलों में गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और क्या मोड़ लेता है। देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि कुछ बातों से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। आज मैंने मिठनपुरा थाना में एक आवेदन दिया है कि कुछ लोग हैं, मेरे विधानसभा के कुछ लोग हैं जो लगातार बेकार की बातों को लेकर के सोशल मीडिया पर मेरे चरित्र हनन का लगातार प्रयास करते हैं। चुनाव के पूर्व से विशेष करके 2 लोग, और भी 2-4 लोग हैं, लेकिन मैं 2 लोगों का नाम खुले आपको बताता हूँ। एक मुकुंद कुमार और एक ठाकुर दिव्य प्रकाश। ये लोग लगातार हम पर व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर प्रहार करते हैं। अब आप बताइए, मैं अगर लोगों के यहाँ लोग मुझे निमंत्रण देते हैं और मैं उस निमंत्रण को पुरने जाता हूँ, तो आप इसका मजाक उड़ाइए, क्या ये जायज़ है? अगर मैं सोशल मीडिया का युग है, मैं जो काम करता हूँ, अगर उस काम का अगर रील बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है तो यह गलत है क्या? अब इन बातों को लेकर के अगर आप मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं कि हम भोज खाने में लगे हुए हैं, हम रील बनाने में लगे हुए हैं, हम इसीलिए मंत्री नहीं बन रहे हैं कि हम भोज खाने में या रील बनाने में छूट गए और हमको आगे भी भोज खाने की इच्छा है, इस सब तरह की बात लिखना और साथ में मेरा फोटो लगा करके लिखना, और हम किस हाथ में सूता रक्षा सूत्र बांधें वो भी वही लोग तय करते हैं कि बायां हाथ में बांधें कि दाहिना हाथ में बांधें, इस चीज़ को लेकर के करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो सोशल मीडिया पर मेरे साथ साथ 94 मुझे लिखते हैं कि 94 जो है मुस्मात हो गया। आप समझ सकते हैं कितना आपत्तिजनक शब्द है ये मुस्मात।
मुस्मात हो गया है। और यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर रंडवा शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस शब्द को मुझे बोलने में आपके समक्ष शर्म महसूस हो रही है। मैं इन सब बातों से, ये लोग लगातार जो लिख रहे हैं, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, पुलिस कप्तान को, साइबर डीएसपी को पिछले मैं 2.5 महीने से लगातार बताता रहा हूँ। ये देखिए, ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं। कभी ये लोग क्या करेंगे, किसी का फोटो पीछे से और कोई नर्तकी के साथ उनका डांस लगा देंगे और लिखेंगे कि ये हैं 94 मुजफ्फरपुर के विधायक। कभी कोई कहीं कुछ मारपीट कर रहा है तो लिखेंगे कि ये विधायक के गुंडे हैं। इस सब तरह का व्यक्तिगत प्रहार करते हैं। और चुप रहना, अगर किसी चीज़ को चुप रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चुप्पी, हमारी सादगी, इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए किसी को भी। और आप जानते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर में अपने व्यवहार, अपने चरित्र और अपने लोगों के साथ जो मेरा संबंध है, इसी कारण मैं चुनाव जीता हूँ। और इस तरह से एक जनता के द्वारा वैसे चुने हुए प्रतिनिधि हूँ मैं, जो चुनाव में 30 राउंड में मैं चुनाव जीत करके आया हूँ। मतलब क्षेत्र की चारों ओर की सर्वस्व जनता ने, चाहे वो कोई भी जनता हो, किसी जाति से, किसी समाज से आते हो, सभी ने हमको समर्थन दिया है। और उस तरह से के चुने हुए प्रतिनिधि पर क्या इस तरह का आरोप लगाना, इस तरह का भद्दी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना जायज़ है? आज मैं सुबह एसएसपी साहब को भी इसके बारे में सूचना दिया। मैं उसको समझाने के लिए उसके घर पे गया था। मैं उसको पहचानता तक नहीं हूँ, मैं उस लड़के को जानता तक नहीं हूँ। मैं उसको ये कहने गया कि तुम क्यों लिखते हो भैया, हमसे तुम्हारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? हम तुम हमको पहचानते हो इसलिए कि हम विधायक हैं, लेकिन हम तो तुमको पहचानते भी नहीं हैं और तुम इस सब तरह का बात लिखते हो। इस पर वो कहता है कि हम 6 बार जेल गए हुए, एक बार और जेल चले जाएंगे। 47 रखने के आरोप में भी हम जेल गए हुए हैं। अभी हमको ज्ञात हुआ है कि वो दारू बेचने के आरोप में भी 5-6 बार जेल जा चुका है। तो इस तरह का करना, ये जो 2 लड़का, एक मुकुंद कुमार और एक ठाकुर दिव्य प्रकाश, जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। मैंने दिव्य प्रकाश ठाकुर पर भी सदर थाना में लिख करके दिया है, इन पर भी मिठनपुरा थाना में लिख करके हमने दिया है। और ऐसा नहीं है कि आज की घटना है, प्रशासन इस बात को पूर्व से जानती है। Let your it. Lights change. तो vibe change. Let your lights change तो vibe change. अब तो आप सब खुश है ना? खुश है।